अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बताएं कि मुझे क्या है। मेरा नाम शिबाना है, मेरी अम्मी का नाम इकबाल बेगम है। पीर साहब मैं किसी को बस कुछ बता नहीं सकती, मुझे बताएं, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। जी ठीक। नाज़रीन ने सवाल सुना होगा, बेटी ने सवाल किया है कि मुझे तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, लाजिम बात है जिस वजह से वो डिस्टर्ब है। बहुत सारे नाज़रीन ऐसे जिनको समझ नहीं आती हमें क्या है, क्या बीमारी है, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है, इलाज भी कर रहे हैं, आराम नहीं आ रहा। एक तो ये हालत होती है ना कि डॉक्टर्स ने या लेबोरेटरी ने डायग्नोज कर दिया है कि ये इसको बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो रहा, इलाज होता है तो आराम नहीं आता। इसमें भी दो तीन बातें हैं। बाज लोग ऐसे हैं डॉक्टर को ही नहीं पता चलता इसको बीमारी क्या है, अल्लाह। और बाज लोग ऐसे हैं जिनका डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि इसको ये बीमारी है। अब एक तीसरा तबका भी है कि डॉक्टर ने भी डायग्नोज कर दिया बीमारी क्या है, पता भी है मेडिसिन ये खाएंगे तो आराम आएगा, लेकिन मेडिसिन के लिए जेब में पैसे ही नहीं है। हाय हाय हाय, कितना बेबस है इंसान, कितना मजबूर है कि उसके पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूं उन लोगों को भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जिनको बीमारी तो है, डायग्नोज भी हो चुकी है, मेडिसिन भी तजवीज हो चुकी है, मेडिसिन खाने से आराम भी आ जाता है। अल्लाह का शुक्र करो कि मालिक ने कितनी करमनवाजियां की हैं। पर उनसे पूछ के देखो जिनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही और जिनकी बीमारी डायग्नोज हो चुकी है लेकिन उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, अल्लाह। तो मैं बेटी से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये बेटी ने सवाल किया कि मुझे क्या है, बेटी से गुजारिश है कि इनके ऊपर जादू या जिन नहीं है। इनसे मेरी गुजारिश है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कम से कम 200 दफा पढ़ें सुबह फजर की नमाज पढ़ के, और 200 दफा अस्तगफिरुल्लाह 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 तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इस्तगफार करें। दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफा पढ़ें, आयत करीमा और इस्तगफार करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से जितने भी नाज़रीन ऐसे, चाहे कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जिनको भी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही और वो महसूस करते हैं कि मेरी बीमारी शिद्दत में जा रही है, तो इस वजीफे को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, मेरे नबी अलैहि सलाम की निगाह करम का सदका जरूर करम नवाजी होगी और कुरान पाक की बरकत से शिफा अल्लाह ताला अता करेगा। ऐसे लोग जितने भी कुरान पाक को पढ़ते हैं फिर उनको शिफा मिलती है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा वही आयतें मुबारक दूसरे लोगों को भी दिया करें। और खुसूसी तौर पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बंदा जब परेशानी की हालत में होता है ना, बीमारी की हालत में, इस बेटी से भी कहना चाहूंगा और मैं जनरली तौर पर तमाम तर मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, बंदा जब बीमार होता है, जैसे बेटी ने सवाल किया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे है क्या, तो ऐसी हालत में शैतान सबसे ज्यादा हमले करता है ईमान पर, कि किसी तरीके से इसका ईमान डावाडोल हो जाए, इसके मुंह से ऐसे, मुंह में अल्फाज में ऐसे निकलवा दो जिससे इसका ईमान जाया हो जाए। मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा कि मुंह से जो अल्फाज अदा होते हैं ना, उससे फिर ईमान जाए। शैतान करते ही है कि इंतहा दर्जे का परेशान हो जाएगा बंदा, बीमारी ऐसी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब बंदा सोचता है कि यार पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, तो उसके मुंह से शैतान ऐसे लफ्ज निकलवा देता है जिससे उसका ईमान जाया होता है। इसलिए मैं बात गोशगुजार करता हूं, परेशानी की हालत में और बीमारी की हालत में, दुख और तकलीफ की हालत में कोशिश किया करें कि ईमान बचा रहे, बस ईमान बच जाए, बाकी सारे काम ठीक हो जाएंगे। शैतान के टेटे ना चढ़ा करो, उधर जाओ उधर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, उसके पास चले जाओ, उसने तुम्हारे पे जादू कर दिया, उसने तुम्हारे पे जिन छोड़ दिए हैं, ये सारी बातें सोचते रहते हैं, उसने जादू कर दिया, उसने जिन छोड़ दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने ही नामे अमाल ठीक ना हो, अपना नामा अमाल गलत हो और गंदा हो। इसलिए मैं खुसूसी तौर पर मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, जब परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए और इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम, कलमा तय्यबा और करीम आका इस्लाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جس کو بھی جو درود پاک آتا ہے ان وظائف کو خوب پڑھا کرو تاکہ ایمان بچا رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.